हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। सियासी हुकूमत इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं हुआ। सिपा सलार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं। मईशत पर आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया मुल्की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान होने का दावा करने वालों के मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। फरूज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की जरूरत है शायद पहले कभी ना थी। मुआफी मांगनी है तो मांगे, अगर मगर मत करें। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं, अवाम को खुलकर बता दें। क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं? वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एक शख्स के नामा इमाल में सिर्फ मुआफी नहीं, बानी पीटीआई GHQ के बाहर मुजाहरे का हुक्म देने का एतराफ कर चुके। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, 9 मई के नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड बेशर्मी से मशरूत मुआफी मांग रहा है। बानी पीटीआई ने खुद कहा, मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो मेरे लोगों का यही रद्द अमल होगा। बानी पीटीआई के दामन पर लगे स्याह धब्बे साफ नहीं हो सकते। नए तोशाखाना रेफरेंस की अडियाला जेल में सवाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। नैब ने अब तक होने वाली तफ्तीश का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। तरमीमी एक्ट। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वतन वापसी पर खुशी हुई। तलबा ने मुल्क को बचाया। मिलकर हालात ठीक करेंगे। हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। मुत्तहिद होकर बांग्लादेश को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी ढाका के दरबार हॉल में आज रात 8 बजे होगी। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर तकरीबन 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तलबा ने अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने की तजवीज़ दी थी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद है। अरशद नदीम फाइनल के लिए अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। खिलाड़ियों और फनकारों का अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी हीरो के लिए हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं। सबकी ख्वाहिश है अरशद नदीम सब्ज हलाली परचम बुलंद करे, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएं। वफाकी वजीर अवैस लगारी का कहना है कि तवानाई का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात पर तवानाई के शोबे पर नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। नेशनल टास्क फोर्स तवानाई के शोबे में बेहतरी के तमाम पहलों का जायजा लेगी। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। मुआवने खसूसी मोहम्मद अली ने कहा, टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। देखना है बिजली की पैदावारी, लागत और कीमत में कैसे कमी लाई जाए।
और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल, रेन एमरजेंसी नाफिज। नालालई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 22.5 फुट तक पहुंच गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, सरजवानी टाउन, स्टेडियम रोड, शारा फैसल और सदर के इलाके में बूंदाबांदी। सवाबी में भी तूफानी बारिशें, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तूफानी। सवाबी के गांव में 4 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू वर्कर्स ने मुतासरा खानदान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। IMF ने स्टेशनरी पर टैक्सेस छूट देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टेशनरी के टैक्सेस पर वर्चुअल मुज़ाकरात नाकाम। हाईलाइटर्स, पंचिंग मशीन्स, पेंसिल बॉक्स पर GST बरकरार रहेगा। वफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। 10% सेल्स टैक्स के बायस स्टेशनरी आइटम्स 15% महंगी हैं। FBR की जानिब से IMF से तवील मुज़ाकरात किए गए। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी ने कहा, तवानाई का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात पर तवानाई के शोबे पर नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। नेशनल टास्क फोर्स तवानाई के शोबे में बेहतरी के तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। पावर सेक्टर से मुंसलिक तमाम इदारे टास्क फोर्स में शामिल हैं। मावन खुसूसी मोहम्मद अली ने कहा, टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। देखना है बिजली की पैदावारी लागत और कीमतों में कैसे कमी लाई जा सकेगी। बाज़ अनासर ने जिला कुर्रम में 2 ग्रुपों के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। अमन की कोशिशों को सबोताज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहदी मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बुशरा बीबी को बरियत के बावजूद रिहा न करने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर करके नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब और IG जेल खाना जात को नोटिस जारी। 12 अगस्त तक जवाब तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। ये तो किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा कि आप जो पहले से टैक्स दे रहा है वो महंगाई का बोझ भी बर्दाश्त करे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अदा करे। बिजली के ऊपर टैक्स हो, गैस के ऊपर टैक्स हो, आटा चीनी दाल पे टैक्स लगा दिया, स्टेशनरी पे टैक्स लगा दिया, हर चीज़ के ऊपर टैक्स अदा करे और फिर डायरेक्ट टैक्स भी उससे मजीद वसूल किया जाए। तो ये मिडिल क्लास लोग, ये सफ़ेद पोश लोग कहाँ जाएंगे? आज ये धरना इंशाल्लाह एक बड़े जलसा-ए-आम की सूरत में होगा। मार्च भी करेंगे और जलसा-ए-आम भी करेंगे। जमात इस्लामी आज लियाकत बाग से मार्च का आगाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी भी सूरत कबूल नहीं। हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक हैं तो मानने में क्या मसला है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। हुकूमत IPPs को लगाम दे। पाकिस्तान किसी नए फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारा धरना पुरअमन है। हमने हालात को कंट्रोल में रखा है। मुझे मालूम नहीं वो जगह कहाँ थी जहाँ मुझे 40 दिन रखा गया। मैंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। हमें 13 अगस्त को जलसे से रोक दिया गया। शेख रशीद का बयान। ज़िले इंतज़ामिया ने साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद की 13 अगस्त को लाल हवेली में जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। थ्रेट के बायस अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़िले इंतज़ामिया का मौक़िफ़।
मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर पाकिस्तान पहुंच गए। इमाम मस्जिद नबवी 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी सफ़ीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मस्जिद नबवी के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल शेख डॉक्टर सलाह अल बुदैर जय्यद